जादुई सोने का पटाखा। सीतापुर गांव में हरिराम नाम का नेक दिल व्यक्ति रहता था। उसकी एक पटाखों की दुकान थी। हरिराम जंगलों में जाता, वहां से पत्ते बीन कर लाता और उनको सुखाता, फिर उन पेड़ के सूखे पत्तों से पटाखे बनाया करता था। उसके बनाए पटाखे गांव वालों को बहुत पसंद आते थे। गांव के सभी लोग हरिराम से ही पटाखे लेते थे। हर त्योहार पर हरिराम के पटाखे बहुत बिकते थे। इससे कुछ ज्यादा कमाई तो नहीं, पर गुजर बसर हो जाता था। हरिराम का जगन नाम का एक पड़ोसी था। जगन बहुत ही स्वार्थी और लालची आदमी था। वो हरिराम से बहुत ईर्ष्या करता था। हरिराम की दुकान बहुत चलती थी, ये बात उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो पैसों से भी धनवान था, पर उसकी धन से कभी भूख नहीं मिटती थी। उसकी भी बाजार में दूध की एक दुकान थी। वो दूध में पानी मिलाता और जमकर पैसे कमाता था। एक दिन उसको दूध में पानी मिलाते हुए गांव के कुछ लोगों ने देख लिया। फिर क्या, सभी गांव वालों ने उससे दूध लेना बंद कर दिया और आखिरकार उसको अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। जगन अब खाली बैठा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे याद आता है कि दिवाली आने वाली है, क्यों ना वो भी पटाखों की दुकान खोल ले। पर उसने सोचा कि वो पेड़ के पत्तों से बने पटाखे नहीं बेचेगा। वो शहर जाता है और आधुनिक पटाखे खरीद कर लाता है। जगन की दुकान में एक से बढ़कर एक पटाखे थे। आकाश में जाकर चमकने वाले और बहुत जोर से धमाका करने वाले पटाखे थे। उसके अतरंगी पटाखों को देखकर गांव वाले बहुत आकर्षित हुए। धीरे धीरे उसके पटाखों की बिक्री बढ़ती चली गई। जगन की दुकान पर लोगों की भीड़ लगने लगी, पर उधर बेचारे हरिराम की दुकान पर इक्का दुक्का लोग दिखने लगे। यूं मानो हरिराम के पटाखे तो बिकना ही बंद हो गए हों। सब लोग जगन के आधुनिक पटाखे खरीदना चाहते थे। हरिराम के पेड़ के सूखे पत्तों से बने पटाखों को अब कोई नहीं पूछता था। धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आ गया कि हरिराम को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। जगन को इस बात से बहुत खुशी हुई कि उसने हरिराम की दुकान को बंद करवा दिया। जगन गांव के ही एक व्यक्ति से कहता है, क्यों भाई, मेरे पटाखे अच्छे तो चलते हैं ना? वो व्यक्ति कहता है, अरे क्या बताएं जगन सेठ, आपके पटाखों ने तो पूरे गांव में धूम मचा रखी है। बच्चे तो इन पटाखों के दीवाने हो रहे हैं। ये बात सुनकर जगन बहुत खुश हुआ। उधर हरिराम परेशान रहने लगा, क्योंकि उसके पास अब कुछ करने के लिए नहीं था और उसके पास अब इतने पैसे भी नहीं थे कि वो आधुनिक पटाखे लाए और अपनी दुकान खोल ले। उसने सोचा कि अब इस गांव में रहना उसके लिए उचित नहीं है। अब वो शहर जाएगा और वहीं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करेगा। वो पैदल पैदल शहर की तरफ चल पड़ता है। तभी रास्ते में एक जंगल पड़ता है। हरिराम आराम करने की सोचता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे वहाँ किसी के रोने की आवाज आती है। वो इधर उधर देखता है तो उसे एक बुढ़िया नजर आती है जो रो रही थी। हरिराम उस बुढ़िया के पास जाता है और कहता है, ओ बूढ़ी अम्मा, अरे रो क्यों रही हो? अरे बेटा, सुबह से भूखी हूँ बेटा, बहुत जोर से भूख लगी है। हरिराम अपनी गठरी में से 2 रोटियां निकालकर उसे दे देता है। बूढ़ी अम्मा कहती हैं, सारी रोटियां तो तुमने मुझको दे दी, अब तुम क्या खाओगे बेटा? अब बूढ़ी अम्मा, इन रोटियों की आवश्यकता तुमको अधिक है और मैं तो जवान हूँ, भूखा भी रह जाऊंगा एक दिन तो क्या होगा, इसलिए आप मेरी चिंता ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ठीक है अम्मा, आप भोजन कीजिए। हरिराम अम्मा को रोटियां देकर जैसे ही घूमता है, वो अम्मा उसका हाथ पकड़ लेती है। हरिराम जैसे ही पीछे घूमता है, वो हैरान रह जाता है। वो बूढ़ी अम्मा अब एक दिव्य रूप ले चुकी थी। वो दिव्य शक्ति हरिराम से कहती है, तुम परीक्षा में सफल हुए हरिराम। कौन सी परीक्षा और आप कौन हो? मैं दिव्य शक्ति हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम अपने मुसीबत के समय में दूसरों की मदद करते हो या नहीं। पर तुम इस परीक्षा में सफल हुए और तुम्हें अब शहर जाने की भी जरूरत नहीं है। पर हे दिव्य शक्ति, अगर मैं शहर नहीं गया तो मैं कमाऊंगा और खाऊंगा क्या? अपना पेट कैसे भरूंगा? अब तुम्हें अपने पालन पोषण के लिए चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये लो, मैं तुम्हें एक सोने का पटाखा देती हूँ। तुम इस पटाखे को चलाओगे तो इससे और सोने के पटाखे निकलेंगे। दिव्य शक्ति वो पटाखा हरिराम को दे देती है और हरिराम से कहती है, इस पटाखे के 2 नियम हैं। पहला नियम है, ये सिर्फ रात को काम करता है, मतलब इससे सिर्फ रात को सोने के पटाखे बना सकते हैं। और दूसरा नियम ये है कि सोने का पटाखा अपना असर तभी करता है जब ये नेक दिल के पास रहे। अगर किसी बेईमान और जिसके मन में लालच हो
उसने इसका प्रयोग किया तो इसके भयंकर दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसलिए इसको संभाल कर रखना। हरिराम सोने का पटाखा लेता है और वापस अपने घर चला जाता है। हरिराम ने रात को पटाखा जलाया और देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। उससे बहुत सारे सोने के पटाखे निकल रहे थे। अगली सुबह उसने सोने के पटाखे बेचने की दुकान लगा ली। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि हरिराम के पास सोने के भी पटाखे हैं। धीरे धीरे जो भीड़ जगन की दुकान पर लगती थी, वो सारी भीड़ हरिराम की दुकान पर टूट पड़ी। हर कोई सोने के पटाखों को देखना चाहता था और छूना चाहता था और फोड़ना चाहता था। जगन तक भी ये बात पहुंच गई कि हरिराम के पास सोने के पटाखे हैं। जगन ने सोचा, कल तक तो ये भूखा नंगा था, जिसके पास खाने के पैसे भी नहीं थे, वो आखिर सोने के पटाखों की दुकान कैसे लगा सकता है? जरूर ये कोई जादू का करिश्मा है, इसका पता तो लगाना पड़ेगा। एक शाम जब हरिराम अपनी पटाखों की दुकान बंद कर कर घर लौट रहा था, तो जगन उसका पीछा करते करते उसके घर पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि हरिराम अंदर गया और उसने जैसे ही सोने का पटाखा जलाया तो बहुत सारे सोने के पटाखे बन गए। ये देखकर जगन के तो होश ही उड़ गए और उसने मन ही मन कहा, अच्छा बेटा, तो ये जादू हाथ लगा इस हरिराम के बच्चे के पास। जगन ने वो पटाखा चोरी करने की सोची और उसने इंतजार किया। जैसे ही हरिराम सोने गया, वो चुपके से हरिराम के घर में घुस गया और सोने का पटाखा चोरी करके अपने घर ले आया। वो मन ही मन खुश होते हुए कहता है, अब जगन के पास भी सोने के पटाखे होंगे। जगन की भी एक दुकान होगी, जगन भी सोने के पटाखे बेचेगा। जगन बहुत उत्साहित होकर उस पटाखे को जलाता है, पर जैसे ही जगन सोने का पटाखा जलाता है, उसमें से सोने के पटाखे निकलने के बजाय बड़े बड़े काले पत्थर निकलना शुरू हो जाते हैं और वो पत्थर जगन के ऊपर ही गिरने लगते हैं। जगन घबरा कर कहता है, अरे 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 मुझे माफ कर दो, अरे माफ कर दो भाई, अरे भाई जो भी हो मुझे माफ कर दो, मैं ये पटाखा वापस करके आ जाऊंगा। अरे बाप रे, अरे बहुत जोर से लग रही है, अरे मर जाऊंगा मैं। ओ बाप रे, अरे ये पत्थर बरसाना बंद करो भाई। इतने में ही वो दिव्य शक्ति प्रकट होती है और जगन से कहती है, मूर्ख, ये सोने का पटाखा हरिराम को मुफ्त में नहीं मिला, ये उसकी ईमानदारी और नेक दिली का इनाम है। ये पटाखा तुम जैसे बेईमान और लालची और ईर्ष्या रखने वाले लोगों के लिए नहीं। जगन रोते हुए दिव्य शक्ति से कहता है, मैं समझ गया दिव्य शक्ति, मेरी आंखें खुल गई। अब मैं हरिराम से बेवजह ईर्ष्या करता था और उससे जलता था, अब मैं कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा। अब मुझे माफ कर दो।